नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी समस्या पे मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं जिससे हर व्यक्ति प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, सब आदमी प्रभावित है। वो है न्यायालयों द्वारा मुकदमों में दिए गए फैसले में हो रही देरी। आज अगर मैं कोई मुकदमा दायर करूं तो शायद उसका फैसला मैं नहीं सुन पाऊंगा, हो सकता मेरा बेटा भी न सुन पाए, हमारा पोता सुने। 3 साल भी लग सकते हैं, 30 साल भी लग सकते हैं। आज 4 करोड़ से ज़्यादा, 4.5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं विभिन्न न्यायालयों में। ओवर क्राउडिंग है। जज किसी को बुलाता है, तारीख देता है, 50 लोगों को तारीख देता है। शायद 4 लोगों को सुन नहीं सकता, लेकिन 50 को तारीख मिलती है। तारीख पे तारीख, पैसे और समय की बर्बादी। आखिर क्या इसका कोई इलाज है? और इलाज है तो कौन करेगा? कौन न्याय देगा? एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी अन्याय है। तो ये जो अन्याय हो रहा है, इसका समाधान कौन करेगा? दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए समर्पित है। हम ऐसे मुद्दे लेके आते हैं, ऐसे विषय पे वीडियो लेके आते हैं जो आपको मदद करते हैं अपने को प्रभावी बनाने में, अपने व्यक्तित्व को स्ट्रांग बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में। आज मैं न्यायालय में के द्वारा किए गए विलंब के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, एक डिस्क्लेमर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं न्यायपालिका का आदर करता हूं, पूरी मेरी श्रद्धा है उनके अंदर। कोई अवमानना का हमारा उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में केवल मैं कुछ फैक्ट्स दे रहा हूं, अपने विचार रख रहा हूं, लोगों को सोचने के लिए उत्प्रेरित करना चाहता हूं। मेरा इरादा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो अगर हमसे कोई ऐसी बात निकल जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से 4 चीजों पर चर्चा करूंगा। ये जो विलंब हो रहा है न्यायपालिका में, उसका कारण क्या है? दूसरी चीज, जो कारण है, इसका परिणाम क्या हो रहा है, इसका नतीजा क्या मिल रहा है हमको। तीसरी चीज, इसका कोई सलूशन है कि नहीं है, कोई समाधान है क्या। और चौथी चीज, क्या वोटर के रूप में आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ताकि आप इस पर विचार कर सकें और फैसला ले सकें वोट देने के पहले। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको काम का लगे, यूजफुल लगे, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे वीडियो मिले, आप उनका उपयोग कर पाओ। आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। जहां तक फैसलों में हो रही देरी का कारणों का सवाल है, पहला कारण तो ये है कि जजेस की जो भी पोस्टें सैंक्शनड है, जो भी स्वीकृत पद हैं उनके, उसमें भी तमाम रिक्तियां हैं, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं जो समय से भरी नहीं जा पा रही हैं। दूसरी चीज ये है कि मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, विवाद बढ़ते जा रहे हैं लोगों के बीच। वो मुद्दा अलग है, अलग से उस पर चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये फैक्ट है कि विवाद बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर वैमनस्य बढ़ रहा है, झगड़ा झंझट बढ़ रहा है, उससे मुकदमे बढ़ रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि तारीख पे तारीख दी जाती है। तारीख पड़ती है, कोई खास काम नहीं होता, अगली तारीख मिल जाती है। बहाना कुछ भी हो सकता है, वकील साहब नहीं आ सकते, या कोई बीमार है, या कुछ भी है, बट तारीख पे तारीख पड़ती है। हमने गांव में लोगों को देखा है, पैसा खर्च करके बस से, ट्रेन से लोग जाते हैं जिले पर या जहां भी न्यायालय है। अब वहां उनको क्या मिलता है? तारीख मिलती है। कोई बहस नहीं, कोई खास काम नहीं होता है, तारीख मिल जाती है। तारीख तारीख तारीख, पैसा बर्बाद होता है, लोग कंगाल हो जाते हैं।
यह भी देखा गया है कि जवानी में किसी ने अपराध किया तो जब तक सजा मिलती है वो बुढ़ा हो जाता है, कुछ लोग तो मर जाते हैं, कुछ गवाह मर जाते। आखिर ये कौन सा न्याय है? ये न्याय नहीं है, अन्याय है। दोस्तों, ये तो इसके हमारे कारण हो गए। अब परिणाम की अगर हम बात करें तो पहला परिणाम यह है कि जनता का पैसा खराब होता है, समय खराब होती है। दूसरी बात, सरकार का भी पैसा खराब होता है। कैसे? क्योंकि जब तारीख पे तारीख पड़ेगी तो जज को तनख्वाह देनी है, जज का पूरा इस्टेब्लिशमेंट कोर्ट का है, उस पर खर्चा होगा। और जेलों की हालत आप देख लीजिए, अगर 2000 की कैपेसिटी 3000 कैदी पड़े हुए हैं, ओवर क्राउडिंग है, लेकिन उसमें से काफ़ी कैदी ऐसे जो विचाराधीन हैं, उनको सजा नहीं हुई है, वो अपराधी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन उनको रखा गया है, उन पर तमाम खर्च हो रहा है, उनकी स्वतंत्रता अलग गई और सरकार का खर्च अलग हुआ। इसके बाद एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि जनता के अंदर न्याय व्यवस्था पर से विश्वास ही हट जाता है कि क्या फ़ायदा, हम अगर न्याय हमको नहीं मिल रहा है, जल्दी नहीं मिलेगा, 20 साल बाद 25 साल बाद मिलेगा। कभी कभी देखा जाता है कि दो दुश्मन होते हैं, केस करते हैं, जब तक फैसला आता है तो दो दोस्त बन जाते हैं समय के साथ। तो लोगों का विश्वास उठ जाता है और इसका एक बहुत भयंकर नतीजा होता है कि लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, खुद अपराध कर बैठते हैं कि न्यायालय तो कुछ करेगा नहीं, हम ही कुछ कर देते हैं, हम ही बदला ले लेते हैं। तो एक अपराध बढ़ जाता है और एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। हमने अपराध किया, फिर सामने वाला करेगा, फिर मैं करूँगा, फिर वो करेगा, क्योंकि न्यायालय से हमको उम्मीद नहीं है। इसकी वजह से अपराध बढ़ते चले जाते हैं। तो एक विशेष सर्किल बन जाता है, अपराध बढ़ रहे हैं, मुकदमे बढ़ रहे हैं और विलंब होता चला जाएगा। अब सवाल है कि ये जो विशेष सर्किल बना है, इसका कोई समाधान है क्या? पहली बात, इमीडिएट रिलीफ के रूप में जितने रिटायर्ड जजेज हैं उनको 3 साल के री एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। अब आप कहोगे न्यायालय कहाँ से आएगा, बिल्डिंग कहाँ से आएगी, कुर्सी मेज कहाँ से आएगा? भाड़े पे आप भवन ले लीजिए, वहाँ पे न्यायालय चलाइए, सब कुछ भाड़े पे कर लीजिए, रिटायर्ड जो पेशकार सबको रख लीजिए। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक काम आपको और करना है कि जो वैकेंसी है तुरंत भरिए उसको। कोई कारण नहीं है, आपको पता है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, तो क्यों नहीं भर सकते रिटायरमेंट के पहले उसको? ये अकर्मणता है, कुछ नहीं है। एक बात और आपको करनी है, जितनी सैंक्शन पोस्ट है उसको 50% बढ़ाइए, कम 1.5 कर दीजिए फॉर द टाइम भी, बाद में देखें क्या होगा, इतना कर दीजिए। एक और आप कानूनन इस चीज को कर सकते हैं कि 2 से ज्यादा स्थगन नहीं मिलेगा, एडजॉर्नमेंट नॉट मोर देन 2 कार्रवाई होगी। और अपर लिमिट दे दीजिए कि 3 साल के अंदर फैसला करना जरूरी है जज के लिए किसी भी हालत में। अब ये 3 साल को लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती है, कोई कहे 3 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, मैं नहीं जाना चाहता। मेरी समझ से 3 साल काफ़ी रिजनेबल होता है किसी भी केस में फैसला देने के लिए। आपके अपने विचार हो सकते हैं, आप जैसा सोचें, कमेंट करके बताइए आपको कि 3 साल सही है, 1 साल सही है, 2 साल सही है। तो आपको एक सीलिंग टाइम लिमिट देनी पड़ेगी कि आपको इससे पहले फैसला देना जरूरी है। इसके बाद एक और है कि जो न्यायपालिका का बजट है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका अपना बजट खुद तय करे और सरकार को इंटीमेट करे, सरकार को पैसा दे। कोई भी अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और न्यायपालिका टोटली स्वायत्त होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जजेस का सिलेक्शन, प्रमोशन एक्सेट्रा सब उनकी अपनी कमेटी करे, जुडिशियल कमीशन करे, सरकार का कोई उसमें रोल नहीं होना चाहिए, ताकि न्यायपालिका सरकार पे कंट्रोल कर सके। आज ये बात चल रही है, जुडिशियल रिफॉर्म कमीशन बिल लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायड साबित किया। कोलिजियम सिस्टम चल रहा है, उसको लेकर तमाम डिबेट होता है और सरकार का एक तर्क है कि भाई हम जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता की सरकार है, प्रजातंत्र है, तो जनप्रतिनिधि जो है उनका कंट्रोल होना चाहिए न्यायपालिका पे।
ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि आपने जब वोट मांगने आप गए थे तो ये कह के नहीं वोट लिया था आपने कि हम जज के ऊपर कंट्रोल करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए आप इसको नहीं कर सकते। न्यायपालिका एक अलग इंस्टीट्यूशन है, कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है। तीनों अलग अलग अंग हैं, अपना अपना रोल अदा करते हैं। तो आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप न्यायपालिका के क्षेत्र में जाके हस्तक्षेप करें, उसको अपना काम करने दीजिए। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यायपालिका क्या न्याय दे क्या न दे, न्याय देना उसका काम है, उसके मेरिट में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं समय की बात कर रहा हूं कि आप जो भी फैसला करिए समय के अंदर करिए। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, वो टेक्निकल पार्ट नहीं है, लीगल पार्ट नहीं है। मैं भी रेलवे में आर्बिट्रेटर हूं, अनावश्यक मैं कभी भी स्थगन नहीं देता हूं। अगर अपरिहार्य स्थिति होगी तो ही दूंगा, और 6 महीने के अंदर मैं फैसला कर देता हूं कोई भी केस हो। अब सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कि जो आपके दीवानी के केस हैं जिसमें सब दस्तावेजी सबूत हैं, उसमें सालों साल लगते हैं। क्यों? उसमें बहुत जल्दी फैसला होना चाहिए। क्रिमिनल केस हो सकता है गवाह ना आ रहा हो या कुछ भी है, लेकिन दीवानी में क्यों लेट होता है? सब में लेट होता है। मैं आपको 2 वाकया बताना चाहता हूं जो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होंगे। मैं आर्बिट्रेटर हूं रेलवे का। गोरखपुर के कमर्शियल कोर्ट ने हमको नोटिस भेजा कि हमको आप अपनी ओरिजिनल फाइल दीजिए, डेली ऑर्डर शीट एक्सेट्रा जो भी है, जिससे हम पता चल सके कि कैसे आपने अवार्ड बनाया है, क्या किया है। हमारे यहाँ ये सिस्टम हमने बनाया हुआ है कि जो ही हम अवार्ड कर देते हैं या जो भी हम ट्रिब्यूनल कर देता है तो सारे कागजात हम रेलवे को दे देते हैं, कंसर्न ऑफिस को, और सेफ कस्टडी में रखने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उसका प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट लेते हैं बाई हैंड भेज करके, ताकि कोई सबूत और कोई दिक्कत ना हो। इस केस में हमने ये कर रखा था ऑलरेडी। हमने कोर्ट को लिख के दे दिया कि हमने ये सारा का सारा कागजात रेलवे को दे दिया था काफ़ी पहले, आप उनसे ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो, अगर आपको देखना है तो। साल भर बाद फिर नोटिस आ रही है हमारे पास, एग्जैक्टली वही नोटिस आ रही जो पहले आई थी साल भर पहले, केवल डेट बदली हुई थी। अब सवाल यह कि जब साल भर पहले हमने लिख दिया, और यह नहीं है कि बाई पोस्ट भेजा गया था, बाई हैंड रिसीव कराया गया था न्यायालय के अंदर, तो जो न्यायालय का कर्मचारी है क्या वो पढ़ता नहीं है? क्या वहाँ का जो जज है या जो भी मजिस्ट्रेट है वो पढ़ता नहीं है कि क्या आ रहा है, क्यों दोबारा हमको लिख रहा है वो? तो इस तरीके से अगर न्यायालय काम करेगा, साल भर बाद वो जगेगा कि कागज़ कहाँ गया, तो फैसला कैसे करेगा? विलंब का सबसे बड़ा कारण है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, प्रॉपर केयर नहीं है चीज़ों की। एक और मैं शर्मनाक घटना आपको बताना चाहूँगा। गोरखपुर में चूँकि काफ़ी मैंने काम किया है, एक बार पता चला कि एक मजिस्ट्रेट साहब आए, वो बड़े ईमानदार थे और जल्दी फैसला करना चाह रहे थे, तो तारीख पर तारीख डालने लगे, जल्दी तारीख दे नहीं, बहस के लिए कहें। वकीलों ने स्ट्राइक कर दिया कि साहब ये ऐसे नहीं चलेगा, आप नॉर्मल वे में काम करिए। सवाल यह है कि जो न्याय व्यवस्था है एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग मशीन नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा वकील लगे, जितना तारीख पड़ेगी उतना पैसा बनेगा, उतने ज़्यादा वकील लगेंगे, जितना विलम्ब होगा उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग पॉइंट नहीं है, यह न्याय देने के लिए बनाया गया है। तो कोई प्रेशर ग्रुप, चाहे वो वकील का हो, डॉक्टर का हो, जनता को हाईजैक नहीं कर सकता। जनता का इंटरेस्ट सर्वोपर है। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ इस तरह के स्टेप ले लें कि आप पहले रिटायर्ड लोगों को रख लीजिए कुछ दिनों के लिए, 3 साल के लिए कम से कम, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी आपकी। सपोर्ट स्टाफ भी रख लीजिए, भाड़े पे बिल्डिंग ले लीजिए, उस के अंदर न्यायालय चलाइए, एडिशनल न्यायालय चलाइए, आप केसेस को जल्दी जल्दी निपटाइए, और साथ ही जितनी वैकेंसी हो तुरंत भरिए उसको। और जो पद स्वीकृत हैं उनको 50% आप बढ़ा दीजिए फॉर द टाइम बीइंग, बाद में देखा जाएगा, और उनको तुरंत भरिए आप। मैं नहीं मानता कि जब आपको पता है कि रिटायरमेंट डेट क्या है तो आप उसके पहले भर नहीं सकते। अगर सरकार नहीं भर पा रही, कोई नहीं भर पा रहा, उसकी गलती है। किसकी बात की तनख्वाह आप ले रहे हो? तो दोस्तों, ये इसका समाधान है, हम इसको कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब आप वोटर के रूप में वोट देने जा रहे हैं इस इलेक्शन में, तो क्या आपके कुछ सवाल नहीं होने चाहिए? जो वोट मांगने आ रहा है उससे आप पूछिए कि आपके मैनिफेस्टो में एक चीज़ कहाँ लिखी है, आपकी पार्टी ने कहाँ लिखा है कि हमको इतने समय में वो फैसला दिलवाएगी, चाहे 1 साल हो, 3 साल हो, जो भी हो।
आप मांगिए उनसे, डिमांड रखिए, जो कहे कि हम करेंगे उसको वोट दीजिए। अगर कोई नहीं तैयार है तो नोटा दबा दीजिए। हमने आपको बोला हुआ है, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वोट देना जिम्मेदारी आपकी है। नोटा दबा सकते हैं या किसी को वोट दे सकते हैं। अभी पता चला कि कई फेज में जो चुनाव हुए उसमें कुछ मतदान कम हुए हैं कहीं कहीं पे। मैं अपील करूंगा हर पात्र जो मतदाता है कि वोट जरूर देने जाइए, भले किसी को दीजिए या मत दीजिए, नोटा दबाइए या जो अच्छा लगे उसको दीजिए, और कुछ फंडामेंटल सवाल करिए। रेवड़ी बांटने से वोट नहीं देना चाहिए आपको। किसी ने लैपटॉप दे दिया तो किसी ने आपको राशन दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, और न्याय के लिए आपको दौड़ा रहे। आपका लाखों रुपया खर्च करा दिया और 5 रुपये का राशन दे दिया। ये कौन सा सलूशन है? तो मैं मतदाता के रूप में आपसे कहना चाहूँगा, मैं भी मतदाता हूं, मैं एक सवाल करता हूं, मुझे न्याय कौन देगा? सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमको न्याय दे? जैसा हमने शुरू में कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी अन्याय है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, सभी लोगों के साथ हो रहा है। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से पूछूं कि भैया हमारा न्याय दिलाइए हमको? अगर नहीं दिला सकते तो वोट भी नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपसे निवेदन करूंगा, इस मुद्दे पर विचार करिए और वोट देने के पहले अपने ये सवाल जरूर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इस पर विचार कर सकें और उचित फैसला ले सकें। एक बात और, हमेशा कोशिश करिए अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुनें, ताकि आपका व्यक्तित्व बेहतर बने, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। अगला जो एपिसोड मैं लेके आ रहा हूं उसमें एक अहम मुद्दा है जिस पर मैं चर्चा करूंगा, धर्म और राजनीति का घालमेल। यह बहुत भयंकर एक कॉकटेल है जो पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्म क्या होता है, राजनीति क्या होती है, और कैसे इनको मिला करके एक ऐसी खिचड़ी बना जा रही है जो टोटल विषैली है और पूरे देश को बर्बाद कर रही है। दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने को बेहतर बनाते रहिए। हमेशा अच्छी चीज़ सुनिए, देखिए और पढ़िए ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना आ जाए, आप बेहतर बने। गार्बेज मत देखिए, फालतू की चीज़ें मत देखिए, अपने को बर्बाद मत करिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।